1 अप्रैल को दुनिया अप्रैल फूल डे कहती है, लेकिन आज देश की आम जनता के साथ कोई मजाक नहीं हुआ, बल्कि उसकी जेब पर सीधा प्रहार हुआ है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चल रही हैं, बारूद बरस रहा है, जिससे पूरी दुनिया का इकोनॉमी का गणित बिगड़ गया है, लेकिन अपने देश में आपकी थाली, आपकी दवा, आपके घर की बिजली सब कुछ महंगी हो गई है। करीब 900 जरूरी दवाइयों के दामों में इजाफा हुआ है। पेन किलर से लेकर एंटीबायोटिक और दिल की बीमारियों की दवाएं अब 12% तक महंगी मिलेंगी। कई राज्यों में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। एसी तो छोड़िए, फैन चलाने से पहले भी अब आपको सोचना पड़ेगा। खाड़ी युद्ध की वजह से क्रूड ऑयल ऊपर है, जिससे ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है। रसोई में आने वाली सब्जियां और अनाज के दाम में भी उछाल हुआ है। कई मोटर कंपनियों ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं, यानी गाड़ी खरीदने का सपना अब आसान नहीं है। वैसे खाड़ी संकट की वजह से पूरी दुनिया महंगाई की मार से परेशान है, तो भारत में भी जिधर देखे उधर ही महंगाई की गाज गिरी है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम 218 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। इसके साथ ही महंगाई का दूसरा बड़ा बम फूटा है हवाई सफर पर। भारत की तमाम एयरलाइंस पहले से ही मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के चलते ऑपरेशनल चुनौतियों का सामना कर रही हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वैसे कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन की कीमतें 100% से ज़्यादा बढ़ने की आशंका थी। घरेलू एयरलाइंस के लिए इस बढ़ोतरी को केवल 25% तक सीमित रखा गया है, ताकि हवाई किराया अचानक ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन सरकार ने साफ किया है कि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर जाने वाली उड़ानों को एटीएफ की पूरी बढ़ी हुई कीमतें चुकानी होंगी। वहीं दिल्ली में प्रीमियम ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। 100 ऑक्टेन पेट्रोल की कीमत 149 रुपये से बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। वहीं प्रीमियम डीजल के दाम 91.49 रुपये से बढ़कर 92.99 रुपये प्रति लीटर किया गया है। तेल कंपनियों ने कच्चे तेल की कीमतों और रुपए की एक्सचेंज रेट में उतार चढ़ाव को देखते हुए ये फैसला लिया है। वहीं कमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% तक बढ़ गए हैं। यदि आपने कार बुक की है लेकिन बिल 31 मार्च तक नहीं कटा, तो अब बढ़ी हुई कीमतें देनी होंगी। शोरूम प्राइस के साथ साथ रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बढ़े हुए दामों पर लगेंगे। सरकार कह रही है कि ये मजबूरी है। अब सरकार की मजबूरी तो हम समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार की मजबूरी ये है कि खाड़ी के अंदर युद्ध चल रहा है, जिसके चलते पूरी दुनिया में महंगाई है। हालांकि सरकार ये तर्क दे रही है कि भारत में उस तरह से दाम नहीं बढ़े हैं, जिस तरह से दाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर बढ़े हुए हैं। इसीलिए तनाव सबके चेहरे पर है, संकट सबको महसूस हो रहा है, कीमत सबकी बढ़ी हुई है। आइए देख लेते हैं इस पे लोगों का क्या कहना है। सिलेंडर बढ़ोतरी किया, ये गलत किया, बशर्ते सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। जनता यहाँ दिल्ली से, गुजरात से, हर जगह से पलायन करके अपने अपने गांव जा रही है, और आजकल सरकार इससे नाकामी साबित हो रही है। सिलेंडर महंगा लेना पड़ता है, हर महीने हमारे को 2500 रुपये का लेना पड़ता है, जो जबकि सिलेंडर का रेट है 913 रुपये का। चाय 10 रुपये की, 20 रुपये की चाय हो गई है। गरीब आदमी कैसे बच्चे पाले, क्या करेगा। तो पीजी में नॉर्मली हमें नॉर्मल खाने मिलते थे, वो भी खाना जो होता था वो उस लेवल का नहीं होता था, बट अब ये एलपीजी के शॉर्टेज के बाद अब वो खाना भी नहीं मिल रहा है। और महंगाई, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, चरम पे है। और इन 10-12 सालों में ये बहुत बुरा वक्त चल रहा है। जो जिस हाल में है परेशान है। एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगभग 60% है, और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस है, सऊदी सीपी बेंचमार्क है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। पैनिक बाइंग से बचें, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। महंगाई पर जनता की नाराजगी जायज है, वहीं इस मसले पर राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष ने 1 अप्रैल को लूट दिवस घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि 900 से ज़्यादा जरूरी दवाओं के दाम बढ़ाकर सरकार ने गरीबों के मुंह से निवाला और जीने का हक छीन लिया है।
नेशनल हाईवे पर जो 5% टोल बढ़ा है उसे विपक्ष ने सरकारी वसूल भी बढ़ा बताया है। टोल बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सब्जी, दूध समेत सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि खाड़ी युद्ध तो बहाना है, असल में सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों को सरकार की तरफ से नकारा जा रहा है। सरकार का कहना है कि भारत दुनिया से अलग नहीं है, अगर खाड़ी में जंग छिड़ी है तो उसका असर तो होगा ही। सरकार का तर्क है कि रेड सी और खाड़ी में तनाव की वजह से कच्चा तेल महंगा हुआ है, दुनिया भर में सप्लाई चेन टूट गई है, इसीलिए कीमतें बढ़ाना मजबूरी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, आम पेट्रोल डीजल पर बोझ नहीं डाला गया है। वहीं दवाओं की कीमतों पर सरकार का कहना है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होने वाला सालाना बदलाव है, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो असली सवाल ये है कि जनता किसकी बात पर यकीन करे। विपक्ष कह रही है कि सरकार की नीयत खराब है और सरकार कह रही है कि दुनिया के हालात खराब हैं। लेकिन इन दोनों के बीच पिस कौन रहा है? वही आम आदमी, जिसकी सैलरी 1 अप्रैल को नहीं बढ़ी लेकिन खर्चों की लिस्ट लंबी हो गई है। विपक्ष अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है तो सरकार वेट एंड वॉच के मूड में दिख रही है, यानी बढ़ती महंगाई पर सियासी तूफान मचने वाला है। बीच चुनाव के कमर्शियल के दाम आज सुबह फिर बढ़ गए। सोचिए जब चुनाव खत्म होंगे तो एलपीजी के दाम, पेट्रोल और डीजल के दाम और रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं, आटा है, दाल है, चावल है, सब्जियां हैं, हर चीज के दाम बढ़ने वाले हैं। ये बार बार राहुल गांधी, बार बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते आ रहे हैं। अर्थनीति और विदेश नीति दोनों पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दिन ब दिन महंगाई बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। केवल रसोई गैस का ही नहीं और चीजों का दाम बढ़ गया और सरकार के सामने सब कुछ हरियाला दिखाई पड़ रहा। गल्फ वॉर के वजह से देश के और दुनिया के अंदर संकट है, उसका इफेक्ट भारत पे भी पड़ेगा। भारत उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग गिद्ध की तरह राजनीति कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि प्रॉब्लम बढ़े, कुछ दाम बढ़ जाए, उस पर राजनीति हो जाए। अरे पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम दुनिया के मुकाबले में भारत में सबसे कम बढ़े हैं और कॉमर्शियल जो सिलेंडर है वही बढ़ा है। बढ़ती महंगाई का असर अब सिर्फ आंकड़ों में नहीं बल्कि लोगों की थाली और उनके रहन सहन में साफ दिखने लगा है। 1 अप्रैल 2026 से बड़ी महंगाई के पीछे कई नियमों में बदलाव और अचानक आया खाड़ी संकट दोनों ही बड़े कारण हैं। मतलब साफ है कि कुछ झटके पहले से तय थे, लेकिन खाड़ी में युद्ध जैसे हालात ने आग में घी का काम किया है। वैसे खाड़ी संकट की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का मीटर तेजी से घूम रहा है। 1 अप्रैल 2026 के आंकड़े के मुताबिक इस संकट का सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ा है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। युद्ध और प्रतिबंधों के कारण ईरान में महंगाई दर 50.6 के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। वहीं अमेरिका में महंगाई दर 4.2% तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले कई दशकों में सबसे ज्यादा है। यूरोपियन देशों में महंगाई का अनुमान 2.6 तक बढ़ाया गया है। ऊर्जा की भारी कमी की वजह से जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को विकास दर धीमी पड़ गई है। वियतनाम में पेट्रोल के दाम 50%, लाओस में 33% और पाकिस्तान में 24% तक बढ़ गए हैं। लेकिन भारत इस संकट के बीच काफ़ी बेहतर स्थिति में भी है। दुनिया के 95 से ज़्यादा देश में ईंधन की कीमतें 70% तक बढ़ी हैं। भारत ने अभी तक घरेलू पेट्रोल डीजल के दामों को स्थिर रखा है, जो वाकई सरकार के स्टैंड को मजबूत बनाता है। संकट विपक्ष में है, विपक्ष की सोच में है। पाकिस्तानी जिन्नाई सोच से भरा हुआ कुछ तथाकथित दल हर अच्छी चीज़ पे जो राष्ट्र की सुरक्षा से भी संबंधित हो जानते हुए अगर ये आरोप लगाते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा दुर्भाग्य है। आप सब देखे हैं कि पूरी दुनिया में जो तेल की सप्लाई है उसके दाम कई गुना बढ़े हैं, लेकिन भारत में
ये सप्लाई के दाम उस रेशियो में नहीं बढ़े हैं। तो सरकार जब कह रही है कि सब नियंत्रण में है, स्थिति अच्छी है, तो आखिरकार ये कमर्शियल एलपीजी के प्राइसेस क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? और घरेलू गैस के भी प्राइसेस बढ़े हैं थोड़े दिन पहले, तो ये क्यों बढ़ाए जा रहे हैं अगर सरकार कह रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है? सरकार साफ साफ बात कहे लोगों से, क्योंकि लोगों को बहुत विश्वास है सरकार के ऊपर। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह हैं, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर हैं और मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता अस्मा तस्लीम हैं। अस्मा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि विपक्ष से शुरू करना चाहिए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आरोप लगाया है कि सरकार की नीयत खराब है, इसके चलते ही ये महंगाई दोहरी मार पड़ रही है, एक खाड़ी संकट की वजह से, और दूसरे सरकार ने जो डिसीजन किए, जैसे टोल टैक्स 5% बढ़ गया, क्या इसकी इस वक्त जरूरत थी? आप क्या कहेंगी, क्या वाकई सरकार की नीयत खराब है और क्यों? सरकार नीयत खराब करके क्या कर लेगी? हेलो टू ऑल माय को-पैनलिस्ट एंड यू। जी हाँ, सरकार की नीयत तो इंटेंशंस तो हमेशा से ही खराब थे। जब से ये लोग आए हैं गवर्नमेंट में तभी से आए हैं, जुमला करके आए थे और जुमले करते जा रहे हैं। सो इनके इंटेंशंस तो सब अभी तो जनता को भी पता लग रहे हैं कि क्या इंटेंशंस है। आप बताइए, इन्फ्लेशन जब टू द हिल्ट पहुंच गया है, क्या जनता खुश है ये सरकार से? एलपीजी दाम जब डे बाय डे जो इंक्रीज हो रहे हैं, कैन पीपल बी हैप्पी विद दिस? लोगों को भी आज सरकार के इंटेंशंस का पता चल रहा है कि ये सरकार कहाँ ठहरी है लोगों के आगे। जो प्रॉमिसेस करके आई थी, आप बताइए, हर इलेक्शन से पहले सरकार का क्या था? बीजेपी के सरकार का प्रॉमिस, सिलेंडर्स हम लोग ये दाम में देंगे, हम लोग ये फ्री करेंगे, हम लोग ऐसे वेलफेयर स्कीम्स लाएंगे, हम लोग ऐसा करेंगे। लीव अबाउट द वेलफेयर स्कीम्स, इनको फॉलो करना तो छोड़िए, दूर की चीज है। आप जो महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उससे तो आम आदमी, यू आर जस्ट पुशिंग द पीपल इनटू बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो मिडिल क्लास है वो लोग पुअर हो रहे हैं, और जो पुअर हो रहे हैं वो तो यू डू नॉट, कैसी वल्नरेबिलिटी में ये लोग को पुश कर रहे हैं। सो दिस इज द ट्रूथ व्हाट खड़गे साहब हैज सेड। 900 medicines have gone so expensive। आप बताइए, दवाइयों के इतने एक्सपेंसिव होने पे how could a poor afford this medicine? एक नॉर्मल मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही पुअर अफोर्ड कर सकते हैं। एंड रिमेनिंग इट कम्स टू टोल टैक्स। आप बताइए, टोल टैक्स से फायदा किसको हो रहा है? इट इज बीजेपी विच इज टेकिंग ऑल द प्रॉफिट। बीजेपी नहीं, सरकार। अस्मा जी, अब इतना उनके ऊपर आप नाराज मत होइए कि आप पूरा का पूरा फायदा जो बीजेपी को दे रहे हैं, सरकार को फायदा होता है, सरकारी खजाने में पैसा जाता है, और उसी सरकारी खजाने के पैसे से अस्मा जी गरीबों को अनाज भी दिया जाता है, गरीबों को जो दिया जाता है ना। पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दीपक जी, मे आई से समथिंग हिंदी में प्लीज। कितने गरीबों को कितना पैसा दिया जा रहा है? आज कितने गरीब खुश है बोलिए आप ये महंगाई से? आई वुड जस्ट वांट टू नो दैट इज द पुअर हैप्पी विद दिस? ये लोग खुश है लाइनों में ठहर के? ये लोग जो एलपीजी दाम जो बढ़ रहा है इससे खुश है लोग? ठीक है, पूछ लेते हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, सरकार फायदा पहुंचा रही है, मुझे पता नहीं आप स्ट्रीट फूड खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडरों में आपने जो आग लगाई है, उसके बाद जितने भी तरह के खाने हैं उनकी दाम बेताशा बढ़े हैं। यानी आपकी थाली अब संकट में है। आप क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं इसको? चलिए, आपने एलपीजी सिलेंडरों को किया, कमर्शियल को भी मैनेज करिए, सब्सिडी दीजिए उनको। दीपक जी, ये हंसी दिखा रही है, ये जो लॉफर है ना, ये नमस्कार, हंस रहे हैं, ही इज लाफिंग एट द प्लीज मुझे बोलने प्राइसेस ऑफ द पीपल। ये जो हंसी इनकी दिखा रही है बीजेपी स्पोक्सपर्सन की, दिस शोज दैट हाउ इग्नोरेंट दिस पीपल। ठीक है, अब सुन लेते हैं, अनिरुद्ध की बात सुन लेते हैं। अस्मा जी, आपने काफी कह लिया, अनिरुद्ध की बात सुन लेते हैं, और मेरे साथ अब्बास भाई भी जुड़े हुए हैं। देखिए, जब संकट जो है वो पूरे विश्व में चल रहा है, वैश्विक संकट है। युद्ध न भारतीय जनता पार्टी लेके आती है, न भारत देश लेके आया, न मोदी सरकार लेके आई। पूरे विश्व में संकट है। लेकिन आप 1 by 1 देखिए, यूरोपियन कंट्री में फ्यूल का प्राइस बढ़ता कितना, 30 से 40%। साउथ अफ्रीका में 50% बढ़ता है।
लंदन जैसी जगह पे, यूएसए जगह पे, जहां पे मान के चलिए 25% 30% इंक्रीज होता, ब्रिटिश में तो 40% इंक्रीज हुआ। भारत के अंदर जो डेली यूज का पेट्रोल है, डीजल है, उसमें 1 रुपया नहीं इंक्रीज होता है। 10 रुपया उसमें अगर एक्साइज ड्यूटी होती, 1,73,000 करोड़ का सरकार खुद पे लॉस लेती है, लेकिन 3.5 लाख करोड़ को पेट्रोलियम कंपनी या देश के लोगों के ऊपर भार नहीं डालती है। एक चीज। दूसरी चीज, अभी कुछ दिन पहले तक यही लोग कह रहे थे, दीपक जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो 2004 से लेके उसके पहले अटल जी के जमाने से लेके 2014 तक की बातें, सब बातें आपको पता, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2004 में अटल जी ने जब मनमोहन सिंह जी को गवर्नमेंट हैंड ओवर किया, 650 रुपया कॉमर्शियल सिलेंडर था 19 केजी का, और मनमोहन सिंह जी जब मोदी जी को गवर्नमेंट हैंड ओवर करते हैं तो 2200 रुपया सिलेंडर का प्राइस होता है। मोदी जी ने 2200 रुपए को 1800 रुपए ला, 1900 रुपए तक लेके आए। आज अगर 150-200 रुपए होता है तो आप सोचिए ना, 2014 में तो ये लोग 2200 रुपए किए थे, मतलब 3 गुना ज्यादा प्राइस बढ़ा के बैठे हुए थे, और 2200 को 1800 किया जाता है। आज परिस्थिति ये होती है। दूसरा चीज ये है कि टोल के मामले में ये लोग समझदार, हमें लगता है खड़गे जी ज्यादा है या कम है, या जान के बोलते हैं। टोल टैक्स जो होता है वो ऑलरेडी एनएचआई या मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के पास जो रोड है, या एनएचआई के पास जो रोड है, रोड का ऑलरेडी हर 6 महीना, साल भर, 2 साल में उनका ऑक्शन रहता है। जो करंट ऑक्शन प्राइस होता है उसी पे टोल चलता है। 5% टोल या 10% टोल वहां पे होता है, क्योंकि टोल बढ़ाने का सरकार नहीं करती है। अगर जो ऑक्शन प्राइस आता है उस ऑक्शन प्राइस में चलता है, हर साल चलता रहता है। दूसरी चीज है, ये बात कर रहे हैं दवाइयों का, 10,000 से जन औषधि केंद्र मोदी सरकार ने लोगों के लिए, आम लोगों के लिए खोले। आप बताइए कितने जन औषधि सस्ती दवाइयां लोगों के पास उपलब्ध कराते थे। दवाइयां बिना लोगों को, आप तो ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी की दवा आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे, और आप बात करते हैं कि दवाइयां महंगी होंगी या सस्ती होंगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि सिलेंडर्स का प्राइस, आप ये बताइए 2014 में सब्सिडी सिलेंडर कितने मिलते थे? केवल 6 सिलेंडर साल में लिया जा सकता था। ठीक है। गैर सब्सिडी से बताइए, 6 सिलेंडर से किसी परिवार में अगर 3-4 लोगों का परिवार है, कैसे उनका खाना बन सकता था? 1241 रुपए का सिलेंडर था 2014 में बिना सब्सिडी के। आज 853 रुपए हुआ, उसमें 60 रुपए, और 60 रुपए नहीं बढ़ा। वो चारों तरफ वैश्विक स्थिति को देखते हुए अगर 60 रुपए उसमें बढ़ता 913, आप 1241 देखिए 913। 1955 में सिलेंडर आया भारत के अंदर, 1955 से 2014 तक लगभग 13 करोड़ लोगों सिलेंडर दे पाए थे। मोदी सरकार ने 2014 से 2026 के बीच में उसको बढ़ा के लगभग 34 करोड़ कर दिया। तो आप कहां कह सकते हैं कि गरीबों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए मोदी सरकार कटिबद्ध नहीं? ठीक है, 1991 में 35% तेल का प्राइस एक दिन में बढ़ा था सर। ठीक है, यूपीए ने भी बढ़ाया, मैं मानता हूं, लेकिन ये संकट बड़ा है। अब्बास हैदर जी, ये संकट के बारे में आप, अस्मा जी रुक जाइए ना, आपके सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी का, अगर उनको मौका नहीं दूंगा। मुझे एक बात जस्ट क्लैरिफाई करनी है। ये जो बीजेपी स्पोक्सपर्सन ने कहा कि यूपीए के टाइम पे सिलेंडर इतना था, तो इनको बता दे सिलेंडर वॉज जस्ट 350 to 400 rupees per cylinder. It was the charge. Now go to compare. Right now जो एनडीए का है वो पहुंच गया है 900. What is the comparison? नहीं, पर आसमा जी उसमें आपकी सब्सिडी शामिल थी, और आप कितने सिलेंडर देते थे? आप तो 6 देते थे ना। राहुल गांधी जी रैली में बोलते थे प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी इसको 6 से 9 कर दीजिए। अब अस्मा जी रुक जाइए, मुझे अब्बास हैदर जी के पास जाने दीजिए। अब्बास हैदर जी, ये भी तो एक फैक्ट है ना कि भारत में महंगाई दूसरे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ी है। अमेरिका में खूब बढ़ी है, यूरोप में खूब बढ़ी है। अगर आप वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, सिंगापुर इनकी बात कर लें, वहां तो हालात खराब हैं, लेकिन कम से कम ऐसे हालात भारत में तो नहीं है। दीपक जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, ये बात सच है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो खाड़ी देशों में युद्ध है ये हमारी वजह से नहीं है, लेकिन ये बात भी सच है कि कहीं ना कहीं जो हमारे देश की जनता है वो आज दोहरी मार झेल रही है। एक तो इस युद्ध के कारण जो वैश्विक परिस्थिति बनी है पूरे विश्व में, और जिसका हम सबको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी सरकार की नीतिगत विफलताएं हैं उसका भी खामियाजा हमको ही भुगतना पड़ रहा है। आपने अमेरिका की बात करी, अभी हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि 30-35% वहां पे फ्यूल के दाम बढ़े, बिल्कुल बढ़े। लेकिन आप ये भी बताइए ना कि बढ़ने के बाद आज अमेरिका में पेट्रोल प्राइस क्या है? 85 से 90 रुपए, अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, $1
कि $1 से नीचे अभी वहां पे पेट्रोल प्राइस है आज की डेट में। हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल कितने में बिक रहा है, पेट्रोल कितने में बिक रहा है? पेट्रोल तो 100 पहुंच चुका है, डीजल 85-90 के ऊपर पहुंच चुका है। अलग अलग शहर में अलग अलग टैक्स का लेवल है, वो बात अलग हो गई। दूसरी बात, आप अगर दो पहले की सरकारों पे आप हर चीज की जो टीका टिप्पणी करते हैं, तो 2013 में क्रूड ऑयल के प्राइस क्या थे? $110 प्रति बैरल थे। आज इस पूरी वैश्विक स्थिति के बावजूद, युद्ध के बावजूद 90 से $95 प्रति बैरल ही रेट है। लेकिन रेट कितना बढ़ गया? उस समय डीजल 55 रुपए लीटर था, दीपक जी आपको हमको याद होगा। आज डीजल कितने में मिल रहा है? 90-95 रुपए में हमारे देश में। आपने क्रूड, और बीच में तो आप समझिए कि 40-35 रुपए तक गया, $40-35 पर बैरल पे भी बिका है क्रूड ऑयल। तो इतने समय जब क्रूड ऑयल सस्ता था, तो हमारे देश में फ्यूल प्राइसेस कम क्यों नहीं करे गए? जनता को महंगाई से राहत क्यों नहीं दी गई? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरी बात, अभी ये बात कर रहे थे कि भाई टोल प्राइस की बात कर रहे थे, ऑक्शन होता है तो आप ये बताइए कि जनता को राहत देने के लिए क्या कुछ नहीं सरकार कर रही है? ये महत्वपूर्ण है। ईएमआई बढ़ रही है, टैक्स का रिबेट मिल नहीं रहा है, हर तरह से, चाहे डायरेक्ट टैक्स हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्स हो, लगातार बढ़ रहे हैं। नौकरियों, जिनके पास, ज्यादातर तो लोगों के पास नौकरी है नहीं, जिनके पास है उनकी सैलरी स्टैग्नेंट है। फूड इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, होलसेल प्राइस इंडेक्स आप देख लीजिए, इन्फ्लेशन देख लीजिए, सीपीआई देख लीजिए, दोनों लगातार बढ़े। और 3%, 3.5% अगर सीपीआई बढ़ रहा है तो इसका बहुत ही बुरा इंपैक्ट इकोनॉमी में पड़ता है। और निश्चित रूप से आप देखिए कि आप जब अगर 3.5% 2% पे बढ़ा है, यानी 2% अगर पिछले महीने बढ़ा, उसके बाद 3.5% बढ़ा, तो आप इस प्रकार से जोड़िए कहां पहुंच रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए कोई किसी चीज का दाम 50 रुपए है, आप उस पर 10% बढ़ाते तो 55 होता है, लेकिन अगर किसी चीज का दाम 100 है, उस पर आप 10% बढ़ाते तो 110 होगा। तो इस प्रकार से लगातार महंगाई कहां चलती चली जा रही है, और आप उसको ठीक है, आप ही की बात का आंकड़े में फंसा के जनता को भ्रमित कर रहे हैं। आप जुमलेबाजी में फंसा के जनता को भ्रमित कर रहे हैं। निरुद्ध प्रताप सिंह जी, जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। वाकई इन्होंने सही कहा कि जब क्रूड ऑयल सस्ता था तो कम कीमतों का लाभ उपभोक्ता तक क्यों नहीं दिया गया? देखिए, यही सरकार थी कि 2014 के पहले रिजर्व ऑयल कितना था, स्टोरेज कितना था? नहीं था, जीरो था। 2014 के बाद में आज रिजर्व ऑयल कितना हुआ? आज रिजर्व ऑयल लगभग 80 लाख बैरल के आसपास पहुंच गया। अगर 7-8 बैरल गवर्नमेंट का है तो प्राइवेट कंपनी जियो, नायरा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सबका मिला 80 लाख बैरल। उसके बाद में आप ये सोचिए कि 60 लाख बैरल का ऑर्डर ऑलरेडी रूस को प्रपोज किया, मतलब रूस को दिया जा चुका, और रूस वहां से अपना शिपमेंट कर चुका। तो भारत के अंदर किसी चीज की ऐसी कमी नहीं। और दूसरी चीज, बार बार जब बातें की जाती, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा, आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा, मोदी जी अपने घर पे थोड़ा लेके जा रहे हैं।